गुज़श्ता दिनों कुछ कारोबारी शख्सियात की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ख़बरों में तो यही आया कि बिजनेसमैन तबका काफ़ी खुश है, मुतमईन है, मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। आप हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन हैं और उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरी दो मीटिंग्स में एक मंडे को हुई थी, एक ट्यूसडे को हुई थी। मंडे वाले मीटिंग में मैं खुद भी गया हुआ था वहाँ पर। बजट से हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिफरेंट किस्म की प्रपोजल्स दी और मेरे साथ कोई 12 चैम्बर्स के प्रेसिडेंट भी थे, पूरे पाकिस्तान के, वो भी मौजूद थे। और सामने उनकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, अली परवेज साहब भी थे, बिलाल कैनी साहब भी थे। और हमने जो मैक्सिमम प्रपोजल जो हमने दे रहे थे उनको, वो उसको नोट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रपोजल्स दी गई हैं उस पर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तनवीर साहब, हुकूमत की एक्सपेंडिचर्स के हवाले से क्या बात हुई? गवर्नमेंट की आमदन इतनी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स गुज़श्ता कई सालों से $30 बिलियन पे रुकी हुई हैं। इंपोर्ट्स का जो बिल है वो हर साल बढ़ा दिया जाता है। आपको इस मुलाकात से या दीगर मुलाकातों से अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है? क्योंकि हम जब भी किसी से पूछते हैं कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट शुड बी डन इमीडिएटली, तो वो एक्सपोर्ट सेक्टर की बात करते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। जी, मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने प्रपोजल दी क्या वहाँ पर। देखिए, हाँ, हमें ग्रोथ बजट चाहिए क्योंकि अभी तक ग्रोथ खत्म हो गई है हमारी और काफी सारी इंडस्ट्रियां बंद भी हुई हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो ये बजट है, ये ग्रोथ बजट होना चाहिए। ग्रोथ दो तरह से आती है, एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है और एक डोमेस्टिक ग्रोथ है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो पहले मैं आपसे एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट कवर जब तक आप हमारी इंडस्ट्री को रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं करेंगे, जो मैं पिछले 2 साल से छोड़ना चाह रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। आपने बिल्कुल सही कहा, 3 साल से $30 बिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं रही, वहां पर ही स्टेगनेंट हो गई है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो 33 थी, उससे गिर के 30 हो गई है। तो उस पे हम लोगों ने ये सजेस्ट किया, जो 10% लास्ट ईयर से एक्सपोर्ट बढ़ाएगा उसको डीएल ईयर की मद में एक रिबेट किया जाए, जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट पहले भी दिया करती थी, ये फौरी तौर पे दिया जाए कि हर आदमी एक्सपोर्ट बढ़ाए, उसको कोई इंसेंटिव मिले एक्सपोर्ट बढ़ाने का। इसके साथ हम लोगों ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस यहीं से स्टार्ट की जाए फौरी तौर पे, और टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाए। 64% टैक्सेस हैं और उसमें हमने कहा FTR जो फिक्स टैक्स रिजीम है, उसमें लेकर आया जाए। इसके साथ अगर मैं आपसे डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करूं, तो डोमेस्टिक में एक एग्रीकल्चर है और हमारी दूसरी है हाउसिंग लेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमने हाउसिंग की बात की क्योंकि जब हम हाउसिंग की बात करते हैं तो हमें फौरी तौर पे चैलेंज किया जाता है कि कोई फाइलों की बात करें तो हम लोग फाइलों के टिपिकली खिलाफ हैं, फाइलों के कारोबार के। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर घर बनने चाहिए, हम बात कर रहे हैं कि प्लाजा बनने चाहिए। अब वो ये रहा है कि हमारे यहाँ एडवांस टैक्स लगा दिए गए, जिसको 236E एंड 236K कहते हैं। उस एडवांस टैक्स की वजह से जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ खत्म हो गई है। जो लोगों ने देखे ना, 1 करोड़ रुपए का कोई घर देता था, प्लॉट खरीदता था, 1 करोड़ का घर बनाता था, 30 से 40 लाख रुपए कमाता था। अब उस पर अगर हमने 35 लाख रुपए एडवांस टैक्स लगा दिया तो वो तो कारोबार खत्म हो गया। फिर कहा जाता है कि आईएमएफ मना करता है। आईएमएफ कहता है मेरा एडवांस टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे से टैक्स की बात करिए तो एडवांस टैक्स है। अब आप अगर इसको और समझें, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम अनाउंस की है, अपना घर के नाम से 5 लाख घर है, 1 करोड़ रुपए का घर है। हमने उसको अप्रिशिएट किया कि बड़ी अच्छी स्कीम है, बट उसको प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मॉनिटर करें। जो उन्होंने प्रॉमिस किया, मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, क्योंकि वो जो मॉनिटर करेंगे तो ये दिया जाएगा। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम दी 25 लाख रुपए की, वो उसमें टोटल 10,000 एप्लीकेशन आई और 350 अप्रूव हुई। तो ऐसे कैसे इकोनॉमी चलेगी? साथ साथ हमने बताया कि जो 1 करोड़ रुपए का है, आप मॉनिटर करें कि ये इकोनॉमी में पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे, लोग घर बना रहे हैं, या ये भी कोई ऐसे सिस्टम में जाके फंस गए है, कोई ऐसे बैंकिंग सिस्टम में जाके फंस गया है कि काम आगे नहीं चल रहा। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई और हमने साथ ये भी कहा कि एटलीस्ट आप मिडिल क्लास को भी केटर करें और 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का घर हो। जब 3 करोड़ का घर होगा और आप ये 5 लाख घर देंगे तो सारी रकम इंडस्ट्री में आएगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चल जाएगी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ 80 फैक्ट्रियां हैं जो इस वक्त 50% बंद पड़ी हुई है। वो जब सारी फैक्ट्रियां चल जाएंगी तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए
3 साल पहले एक रीफाइनेंस स्कीम आई थी, रीफाइनेंस LTFF आया था, जिसमें आपने सस्ता लोन दिया। जब सस्ता लोन देते हैं तो लोग फैक्ट्री लगाते हैं। क्यों? हम अभी तक हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने में कामयाब नहीं हुई है। मुझे मालूम है हारून अख्तर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी उनसे पर्सनली 2-3 बार मुलाकात हुई है, बट अब उसको भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर आना चाहिए। देखिए, अगर गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री लगवानी, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो उसके ऊपर पॉलिसी दे देना। अगर नहीं देनी तो नहीं दें, तो जब पॉलिसी दे देंगे तो फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो जाएंगी। फिर इसके अलावा जो हमारी 2-3 और मेजर टॉपिक्स पे बात हुई, मैं आपको उसकी भी रिपोर्ट दे दूं। इस वक्त बैंकों में 37 ट्रिलियन रुपए डिपॉजिट है। 2000 जब से पाकिस्तान बना है, वब से लेके 2024 तक 22 ट्रिलियन का डिपॉजिट था। आज इंटरेस्ट रेट कम हुआ और बैंक का डिपॉजिट बढ़ गया। वाई? क्योंकि लोगों का नफा खत्म हो गया। जब लोग प्रॉफिट करेंगे तो कारोबार में लगाएंगे ना, नहीं तो वो बैंक में रख के अगर 7 या 8% ले रहे हैं तो सारी की सारी कौम सूद पर हो गई है और कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो उसको भी खत्म किया जाए। प्लस आपको एक और मैं मजे की बात बताऊं, ये जो फाइलर और ये जो नॉन फाइलर का काम चल रहा है, ये भी हमने कहा है इससे खुदा के वास्ते जान छुड़ाएं। 10 से 13 लाख अकाउंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंट्स, जो कि नॉन फाइलर है, उन्होंने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है। अब किसी को फाइलर बनाने के लिए FDR के 147 पेज के वो डॉक्यूमेंट है जो वो भरेगा, और उसको भरने के लिए अगर उससे गलती हो जाए तो नीचे आपने साइन करना है कि कहीं गलती होगी तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। फिर एक वकील हायर किया जाता है जो फॉर्म को भरा जाता है। हमने सिंगल पेजर फॉर्म प्राइम मिनिस्टर साहब को दिए कि सर ये भरवाएं। जो भी बैंक अकाउंट खोलता है वो उसकी KYC करता है। जब बैंक ने उसकी KYC कर ली हुई है तो ये 10 करोड़ लोगों को फाइलर बना दें। अब ये 10 करोड़ लोग जब फाइलर हो जाएंगे तो इनका जो पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है 20 ट्रिलियन रुपीस पड़ा हुआ है, ये 20 ट्रिलियन हमारी मार्केट में इकोनॉमी में आ जाएगा। तो ये हमने सारी उनको सजेशन दी है। एक मैंने बात इन्फ्लेशन के ऊपर भी की थी। देखिए, ये जो इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में हुआ है, ये ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से हुआ है। अब जब ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से जब हम बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, नॉर्मली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है। अभी जो बैंक इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ये तो हम महंगाई नहीं रोक सकते, हम ऑयल की प्राइस को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो पूरी दुनिया ने इसको नहीं बढ़ाया। अब हमने 1% इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब ये 1% का जो गवर्नमेंट में इम्पैक्ट आया वो 600 बिलियन रुपए का है, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोइंग तो गवर्नमेंट खुद है। 60 ट्रिलियन की गवर्नमेंट की बोरोइंग है, 600 बिलियन गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा दिया। सुपर टैक्स दिया गया इंडस्ट्रियलिस्ट से, वो 300 बिलियन है, और सिर्फ ये 1% बढ़ा के। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्योंकि स्टेट बैंक हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्होंने ये बात की, उसको अंडरस्टैंड भी किया, बट मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए, उनकी बोर्ड के मेंबर हैं, प्लीज इसको कंट्रोल करें। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।